खित्ते में पायदार अमन, अफगान सरजमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत। पाकिस्तान जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी यकीनी बनाएगा, तमाम ज़रूरी इकदाम उठाएगा, किसी इकदाम से गुरेज नहीं करेगा। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टुक मौक़िफ़। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रुपों के हमला और अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, यह जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुदसाख्ता लीडरशिप की है। उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। शुरका ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हम भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक, कोस्ट तक के जो अवाम, हम इसका दिफा करेंगे। मोदी को बताना चाह रहा हूं, हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा। दरियाए सिंध का दिफा करेंगे, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मोदी सुन लो, हम सिंध तास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कहा, जानते हैं मोदी तुम्हारी साजिश क्या है। तुम अफगानिस्तान के जरिए क्या करना चाहते हो। तुम्हारी हर साजिश नाकाम होगी, हम कामयाब होंगे। इसराइली फौज को शिकस्त देने पर बिलावल का ईरान के शहरियों को सलाम। बिलावल भुट्टो का सर्दियों से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। कहा, चाहते हैं लाड़काना के वजीर के साथ जीबी और आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा भी हो। यहाँ के नुमाइंदे विफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी कश्मीर के मुहाजिरीन की तरह कश्मीरियों के हक के हाकमियत पर समझौता नहीं करेगी। हक के हाकमियत और मलकियत होगा तो जीबी और आज़ाद कश्मीर के लोग अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर सकेंगे। मेरा मंशूर हक के हाकमियत, हक के मलकियत और रोज़गार है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी हमारा यही मंशूर होगा। नई नस्ल कश्मीर में अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहती है। एक ग्रुप उन्हें दूसरी सिमत ले जाना चाहता है। नून लीग को एहसास नहीं होगा, वो जीबी में हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन में है। पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करने पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार खड़ा न करने पर PTI और MWM का भी शुक्रिया अदा किया। PTI का आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन के बायकॉट के फैसले पर नज़रसानी का इशारा। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है, आज़ाद कश्मीरी इंतखाबात के बायकॉट पर नज़रसानी की जा सकती है। अगर हमें आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। हम अभी तक इलेक्शन के बायकॉट के फैसले पर कायम हैं। इलेक्शन के बायकॉट का फैसला हमने सोच समझ कर किया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़ामेनी का सफ़र आखिरत जारी। जस्द खाकी तेहरान से कुम रवाना। जुलूस जनासा के लिए सड़कों पर सोगवारों का हजूम। तदफीन से कबल नजफ और करबला ले जाया जाएगा। जुमेरात को शहीद को आबाई शहर मशहद में सबूत खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर, बेटी, दामाद, बहू और नवासी की नमाज जनासा गुज़िश्ता रोज़ तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में अदा की गई। नमाज जनासा में 3 बेटों की शिरकत। मुश्तबा ख़ामेनी शरीक नहीं हुए। ईरान का शहीद रहबर आला की नमाज जनासा में शिरकत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब में शिरकत दोनों ममालिक का दरीना दोस्ती और एहतराम का मज़हर है। ईरान और पाकिस्तान ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हम ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते। ईरान के साथ डील ही मेरी तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। हमारी फौज दुनिया की ताकतवर अफवाज में से एक है।
ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप का फिर 8 जंगें रुकवाने का जिक्र कहा। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। देखते हैं कि हम यूक्रेन जंग का खात्मा कर सकते हैं। रूसी सदर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को ATC इस्लामाबाद में पेश किया। 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। अदालत का शनाख्त परेड मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिम साद को दोबारा 20 जुलाई को पेश किया जाएगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के पूछने पर मुलजिम ने बताया, लड़की के साथ था एक बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा, क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया? समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बास की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। मुलजिम को फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक 20 साला मुलजिम साद अब्बासी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बतौर सेल्समैन काम करता था। इतवार को मुलजिम खातून को ज़बरदस्ती कहीं ले जाना चाहता था। खातून के इनकार पर दोनों में हाथापाई हुई। मौके से गुजरने वाले ग्रुप कैप्टन ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। मुलजिम को ज़बरदस्ती करने से रोका तो उसने कैप्टन आसिम पर गोली चला दी और फरार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून का तहफ़्फ़ुज़ किया। शहीद कैप्टन ने जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज़शनासी की मिसाल कायम की। अफसोसनाक वाक़े पर मुतल्लिका हुकाम को शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की हिदायत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सिफारत खानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन के तमाम तर निज़ाम को डिजिटलाइज करने की हिदायत। जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खाने पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े की तलाश में तेज़ी लेकर आएँ। अफरादी क़ुव्वत बिलखसूस नौजवानों को कोर्सेज़ और सर्टिफिकेशंस को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत आलमी मयार की तालीम और आलमी सतह पर रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट $71 फी बैरल, WTI के $68 की फी बैरल पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2082 पॉइंट्स का इजाफा। पंजाब के लाखों तलबा की हिफाजत का मामला उलझ गया। महकमा CNW की निजी तालीमी इदारों के लिए मुआयने के बाद बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट इजरा से माजरत। महकमा तालीम के ख़त पर महकमा CNW ने तहरीरी तौर पर वजाहत कर दी। CNW ने ख़त में लिखा, महकमा तालीम थर्ड पार्टी इदारों की खिदमत हासिल करके सर्टिफिकेट का निज़ाम बनाए। निजी तालीमी इदारों की बड़ी तादाद किराए की इमारतों में काम कर रही है। बुनियादी तौर पर रिहायशी इमारतें तालीमी मकासद के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। महकमा तालीम लाहौर ने 3500 रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की इमारतों के मुआयने के लिए खत भेजा था। KP में बारिशों से तबाही। पेशावर में तूफानी हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश। दीवारें और छतें गिरने के मुतादिद वाक़यात, कई जख्मी। शहर के मुतादिद गिर स्टेशन मुतासिर। KP असम्बली का साउंड सिस्टम निज़ाम भी ख़राब हो गया। तूफान के बायस इजलास की कार्रवाई रोकना पड़ी। वाना में तूफानी हवाओं और बारिश से मुदरसे की इमारत मुनहदिम। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहाट में भी तबाही। अहम शाहराएँ और गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। कोयटा के नवाही इलाके में 3-4 दहशतगर्द हलाक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के 2 जवान जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जालांगू की वज़ीर आला के मुआवन शाहिद रिंद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलाका मकीनों ने बहुत दिलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दों के साथ फोर्सेस का मुकाबला अब भी जारी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत का हना उड़का और गिरदो नवा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। मुजाहिरीन से बातचीत के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिज सदर ने एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज हम मनसब दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायजा लेंगे। तजारत, तवानाई, तालीम, सियाहत, डिजिटल मईशत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है। जनजी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। अवामी मफाद में ज़मीन लेना रियासत का इख्तियार है। हुकूमत जायदाद के मालिक की मर्ज़ी के बगैर भी जायदाद ज़बरदस्ती ले सकती है, लेकिन ये हुकूमती इख्तियार मुत्तालिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सवाबी अराज़ी केस में हम फैसला वाज़ेह किया, जायदाद के मालिक को सोने के बदले सोना दिया जाए, ना कि सोने के बदले तांबा थमा दिया जाए। ज़मीन की कीमत का तयन सिर्फ सरकारी रेट से नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू और मुस्तकबिल की तरक्की को सामने रख कर किया जाना चाहिए। कलादम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर ने पहले ही धरने में मुश्तल कार्रवाइयाँ की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियाँ लटकाईं। लोगों ने रियासत और इदारों के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कलादम कमेटी के नारे बताते हैं उनका असल एजेंडा क्या है। उनसे जिस हद तक बात की जा सकती थी की गई। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग रियासत मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल ना हों। तर्जुमान DIG आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा, कलादम कमेटी के जत्थों ने राशन से भरे ट्रकों को लूटा। ऐसे हालात में ड्राइवर्स आज़ाद कश्मीर आने से कतरा रहे हैं। जल्द तमाम रास्ते क्लियर कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत और IFC का सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत और नशोनुमा की कमी के ख़ात्मे के प्रोग्राम में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान डिवीज़न के डायरेक्टर साइमन एंड्रूज़ की मुलाकात। मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए जामे अमल दरामदी फ्रेमवर्क की तैयारी पर भी इत्तफ़ाक़। KP के ज़म-अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला KP के ज़रिए ज़म-अज़ला से मुतालिक जायज़ा इजलास। सुहेल आफरीदी की शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती सरगर्मियाँ 1 हफ्ते के अंदर बहाल करने की हिदायत। ज़म-अज़ला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत की। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़म-अज़ला फ्रंट लाइन पर हैं। जदीद असलहा और गैजेट्स की फराहमी में ज़म-अज़ला को पहली तरजीह दी जा रही है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सुरजानी कराची में नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नादरा हुकाम के मुताबिक नौ तामीर शुदा इमारत में मुअम्मर और खसूसी अफराद के लिए अलहदा काउंटर कायम किए गए। मेगा सेंटर में मजमूई तौर पर 20 वन विंडो काउंटर्स बनाए गए। 24 घंटों में 2000 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों को नादरा सहूलत दस्तयाब होगी। कराची में झूले से गिरकर 10 साला बच्ची की हलाकत का मामला। अहले खाना के झूले वाले पर डंडा मारने का इल्जाम। पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ कहा कर जाँ बहक हुई। झूले का रखवाला खुद 12 साल का बच्चा है। अहले खाना ने मैयत का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ना ही मुकदमा दर्ज करने के लिए राब्ता किया। धाबीजी कौमी शहरा पर गुटखा मटीरियल से भरी तेज रफ्तार कार उलट गई। मुखालिफ समत में आने वाली वैन से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक 5 जख्मी। पुलिस ने गुटखा मटीरियल वाली कार को तहवील में ले लिया। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी हवाओं के साथ बारिश से तबाही। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक और कई परवासें मनसूख। मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। जनूबी चीन में मूसलाधार बारिशें, सड़कों पर कई फीट पानी जमा, कश्तियां चलने लगी।
और इटली का आतिशफिशा माउंट एटना एक बार फिर पुआल फजा में बुलंद होते लाफे इतालवी जजीरे सिसिली का आसमान सुर्ख कर दिया।